हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और एमएससी सेकेंड ईयर की इस इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉग कंप्यूटर बाय यूजिंग ऑप एम्प। ठीक है, अब देखो भाई, इसके अंदर दो टर्म्स है, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, ऑप एम्प आप वाकिफ हो। कंप्यूटर, बात क्या है कि कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सीधी सी बात है, कंप्यूटर का यूज़ हम वही करते हैं जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो जैसे मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, उसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है नॉर्मली वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहां पर एक नाम हो रहा है एनालॉग। ठीक है, एनालॉग का मतलब है इसके अंदर जो ये हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वो बाय यूजिंग एनालॉग सिग्नल करेंगे। ठीक है, तो जो सिग्नल है वो क्या होगा? एनालॉग होगा, ना कि डिजिटल। ठीक है, बस इतना सा मतलब है। ठीक है, क्या है? सिग्नल क्या होगा? एनालॉग होगा, और हम क्या सोल्व करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से ऑप एम्प हम यूज करेंगे। उसमें हम बेसिकली यूज करेंगे इंटीग्रेटर और एडर, बस। ठीक है, मोस्टली यही यूज करते हैं। अब यहां पर देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है तो यूज तो करनी चाहिए डिफरेंशिएटर ना, लेकिन हम यूज करते हैं इंटीग्रेटर। क्यों? वो लास्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि लेट्स से डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में पी डी वी ओवर डी टी, ठीक है, प्लस में लेट्स से क्यू इंटू वी इक्वल्स टू यू। ठीक है, ये इक्वेशन है, लेट्स, हाँ ये इक्वेशन है। ठीक है, ये वी जो है ये सेम है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपको ये जो v है इसका वैल्यू एट टाइम t ये चाहिए। ठीक है, यही सॉल्व करना है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ इनिशियल कंडीशंस भी आपको चाहिए होती है। सही है, देखेंगे एक एक करके देखेंगे। तो देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मॉडिफाई कर लो। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करोगे? ये एक साइड ले लो, बाकी टर्म एक साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वी इक्वल्स टू डी टी स्क्वायर। ये एक साइड ले लिया मैंने, बाकी जो है वो इधर ले जाओ, u माइनस पी डी वी ओवर डी टी प्लस में q इंटू वी। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं, जो p एंड q है वो क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव कोई पॉजिटिव वेरिएबल कह दो या इंटीजर कह दो। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वेरिएबल है। ठीक है, ये कह सकते हो कोई कांस्टेंट है, बात ये है। उसके बाद ये जो u है ये भी कोई एक फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, आप कह सकते हो फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, हम देखेंगे कैसे कैसे हम इनपुट करते हैं। इतनी बात हुई। अब क्या करते हैं, ये हम सॉल्व करेंगे। यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा? यहाँ माइनस आएगा भाई। ठीक है, ये माइनस ये माइनस। अब देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूज करेंगे इंटीग्रेटर। ठीक है, इतने बन जाएगा ना? हाँ ठीक है, ये मान लीजिए हमने यूज किया इंटीग्रेटर। ठीक है, पहला ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव को क्या कर दो? ग्राउंड कर दो। जो नेगेटिव है, ठीक है, इसके ऊपर जो फीडबैक है वहां पर तो कैपेसिटर लगा दो। ठीक है, और चलो यहां पर हम क्या करते हैं, ये हटा दो। चलो ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हमारे भाई ये डायग्राम बनेगा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है ये। ठीक है, मैं ये इक्वेशन थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। क्या है? डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू माइनस पी डी वी ओवर डी टी माइनस
ये टी है माइनस क्यू वी, यही है, यही सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, ये सबसे पहले हमने यूज किया इंटीग्रेटर I1। ठीक है, ये इंटीग्रेटर है, क्या होगा यहां से फीडबैक पर क्या होता है, यहां पर कैपेसिटर होता है। ठीक है, ये आपका आउटपुट है, यहां पर आउटपुट जो नॉन इन्वर्टिंग है वो ग्राउंड कर दो। यहां पर क्या आता है, एक रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, वो मान लीजिए हमने R1 बोल दिया, इस कैपेसिटर को बोल दिया C1। ठीक है, अब यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं, क्या अज्यूम कर रहा हूं, मैं टर्म बोल रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि जो यहां पर जो इनपुट सिग्नल है वो है d²v/dt²। ठीक है, इनपुट सिग्नल क्या है, d²v/dt²। अभी के लिए ये अज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये सिग्नल है क्या। ठीक है, ये कोई भी एक सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, अब देखो ये हमने इनपुट दिया, आउटपुट पर क्या आएगा, इंटीग्रेटर के लिए वी आउटपुट क्या होता है, वी आउटपुट होता है 1-1/RC। ठीक है, इंटू में वी इनका इंटीग्रेशन, यही होता है। सही है, अब आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, dv/dt। लिख दूं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं dv/dt। ठीक है, इंटीग्रेशन किया dv/dt, उसके बाद क्या आएगा -1/RC। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट टाइम कांस्टेंट, इसी को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट R1 C1 = 1। ठीक है, हम क्या अज्यूम करते हैं, जो R1 C1 है उसका वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 होते ही यहां पर क्या आ गया, सिर्फ माइनस का साइन, ये आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट है ये हम ये जो आउटपुट है ये हम सेकेंडरी इंटीग्रेटर के लिए इनपुट का काम करेगा। चलो थोड़ा सा यहां बना देते हैं कुछ यहां पर। ठीक है, ये हो गया आपका I2। सही है, इसके लिए इनपुट का काम करेगा बाई ए रेजिस्टेंस। ठीक है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, यहां पर एक कैपेसिटर, वो इंटीग्रेटर हम यूज कर रहे हैं। दूसरा ये मान लीजिए हम बोल दिया C2, यही होगा, सेम ही होगा C1, ये भी बोल दिया हमने R1। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ये क्या कर दिया हमने, ग्राउंड कर दिया। इसका आउटपुट बताओ, इसका आउटपुट वही होगा बिल्कुल वैसा। इसका हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, क्या आएगा, प्लस का v आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो R1 C1 का वैल्यू है वो हमने 1 मान रखा है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आएगा आउटपुट। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट है, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो इनपुट है इसको हम एक एडर के अंदर क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे। ये जो आउटपुट है वो हम एक एडर के अंदर इनपुट देंगे। ठीक है, एडर होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी दो सिग्नल हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, वेल यहां पर, हाँ ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये हो गया। यहां पर हम इसका ये इनपुट देंगे, ये वाला इनपुट। ठीक है, ये वाला इनपुट जाएगा थ्रू ए रेजिस्टेंस R1। सही है, ये वाला जो आउटपुट है वो इसमें जाएगा बाय यूजिंग ए रेजिस्टेंस R1। ठीक है, ये R1 हो गया, और यहां पर हम एक और इनपुट भी देंगे कुछ ऐसा। ठीक है, बाय यूजिंग ए रेजिस्टेंस, लेट अस से आप कह दो R3 बोल दें इसको, ये R1 है, ये R3 है। बताऊंगा कैसे ये R1 ये R3 कैसे है ना। यहां पर हम एक और सिग्नल देंगे बाय यूजिंग ए की। ठीक है, ये की हो गया, और ये सिग्नल दे दिया हमने U। ठीक है, सही है। अब देखो भाई, कोई भी एडर होता है, ये मान लीजिए मैंने एडर A1 बोल दिया। ठीक है, एडर का जो आउटपुट होता है वो देखो, वो लिखा जाता है, आउटपुट क्या होता है, -RF/R1 इंटू V1। ठीक है, प्लस में RF/R2 इंटू V2, यही होता है, यही होता है। अब देखो यहां पर हमने देखो, एक तो हमारा जो वो जो V1 है, V1 का वैल्यू क्या है, -dV/dt, सीधी सी बात है। उसके बाद ये जो U है, ठीक है, ये भी एक
एज ए वोल्टेज के रूप में दिया है हमने। कोई भी एक एनालॉग सिग्नल है, एज ए मतलब वोल्टेज है ये, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सीधी सी बात है, सही है। अब देखो, अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड होके आएगा, एडर है, ठीक है, दोनों ऐड होके आएंगे, तो इसका जो वी आउटपुट है क्या आएगा, देखो माइनस आर एफ अपॉन आर वन। तो मैं लिख दूं माइनस आर एफ, आर एफ का वैल्यू क्या है, आर एफ का वैल्यू हम दिया नहीं अभी तक, आर एफ लेट अस से है आपका आर वन, ठीक है, आर एफ लेट अस से कितना है, आर वन है। अब देखो कितना आएगा, यहां से आर एफ का वैल्यू आर वन डिवाइडेड बाय, यहां से आर वन का वैल्यू कितना है, आर थ्री, उस आर वन का वैल्यू यहां पर आर थ्री है, इनटू में पोटेंशियल वी वन क्या है, माइनस डी वी ओवर डी टी, यही है, ठीक है, आ गया। प्लस में क्या है, आर एफ अपॉन आर टू, आर एफ क्या है, आर वन अपॉन आर टू क्या होगा, आर टू का वैल्यू आर वन इंटू वी टू का वैल्यू कितना है, यू, ये आ गया, ठीक है। यहां से मैं क्या लिख दूं, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो R1 अपॉन R3 है इसका वैल्यू है P, ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया, ये है लेट, डिफाइन कर दिया मैंने, क्या, R1 अपॉन R3 का वैल्यू है P, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब देखो, अगर मैं ये वैल्यू रखता हूं तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा P dV ओवर dt आ जाएगा, प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस लगा दो भाई, क्या आएगा, u, ये आएगा, सही है, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं, वहां पर एक और एडर लेना पड़ेगा हमें, इसका जो, ये मैं मिटा दूं, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो ये चीजें यार यहां लिखनी पड़ेगी, हमने क्या माना है, R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू P, यही माना हमने, और क्या माना है, R1 C1 इक्वल्स टू 1, दो ही चीजें मानी है, ठीक है। अब देखो, यहां से ये जो सिग्नल है, ठीक है, ये आया V, इसको हम एक और एडर यूज करेंगे, ठीक है, एक और एडर यूज करेंगे, A2 बोल दिया मैंने, ठीक है, ये नॉन इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग, इसको आप कर दो ग्राउंड, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो सिग्नल जाएगा, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहां पर जाएगा, ठीक है, और ये जो इनपुट है ये भी हम यहां पर दे देंगे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसी के ऊपर, ठीक है, और ये आउटपुट आ गया, और यहां पर एक दे दो फीडबैक, सही है। इस रेजिस्टेंस को मैं बोलना चाहता हूं, ये तो V है, इसको मैंने बोल दिया लेट अस से R3, ठीक है, ये हो गया आपका R1, ये भी हो गया R1, ठीक है। अब बात है इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट एडर है, V आउटपुट क्या आएगा, एडर का V आउटपुट होता है माइनस RF अपॉन R1 V1 प्लस RF अपॉन R2 V2, ठीक है, दो सिग्नल आ रहे हैं तो ये होगा। अब यहां से देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस साइन लगा दूं मैं, ठीक है, RF का वैल्यू R1 अपॉन R3, ठीक है, R1 का वैल्यू R3 इंटू में V1 का वैल्यू V, सही है। अब देखो उसके बाद क्या है, प्लस का RF अपॉन R2 1 हो गया, इंटू V2 ऐसा कैसा लिख दो, क्या है, P dV ओवर dt, सही है, माइनस का U। अब देखो, अब हम एक और चीज मान लेते हैं, ये सारी लेट है, ठीक है, मानना होगा। एक और हम क्या मान लेते हैं, यहां से R1 अपॉन R3 तो हमने लिख ही दिया भाई, ये R2 बोल दो भाई, ये R2 बोल दो, ठीक है। यहां से देखो R1 अपॉन R2 का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा, हमने मान लिया Q, मान ले, कुछ ही मान ले, कांस्टेंट है। तो अब देखो इसका जो आउटपुट है V आउटपुट क्या आएगा, इसको हमने क्या माना है, R1 अपॉन R2 को Q, तो Q इंटू V, सही है, यहां पर एक ये जो प्लस का V है,
माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा बाहर, सही है। प्लस में ये ऐसा कैसा, पी डी वी ओवर डी टी माइनस का यू। अब देखो क्या ये बना कि नहीं, बोलो बना कि नहीं, माइनस का यू है भैया यहाँ। तो देखो ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर माइनस तो है ना, यहाँ पर साइन है, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो यहां से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये बना कि नहीं, u प्लस का u माइनस पी डी वी और डी टी बन गया क्यू वी बन गया। अब देखो जो मैंने शुरू में अज्यूम बोला था उसका मैं क्या करता हूं, ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला जो सिग्नल जो मैंने अज्यूम बोला था, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां से लेके आता हूं और कुछ इसी के आउटपुट पर मिला दूंगा, मिला दिया। अब देखो, अब ये जो इनपुट है, ये इनपुट कौन सा, ये वाला डी स्क्वायर वी ओवर डी टी स्क्वायर, ठीक है, मैंने ये दोनों मिला दिए। अब क्या हो गया, ये इक्वल्स टू हो गया u माइनस पी डी वी ओवर डी टी माइनस क्यू वी। हो गया कि नहीं, बोलो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई कि नहीं, ठीक है। अब जो मैंने अज्यूम बोला उसकी जगह सिग्नल क्या आया, एक्चुअल में ये सिग्नल आ रहा है, ठीक है। हमने अज्यूम तो ये करके चला, ये अज्यूम करके हमने पूरा सर्किट बना दिया, फिर जो आउटपुट है वो हमने इसके इनपुट पर दे दिया, तब क्या बोला कि इसका जो इनपुट है वो इसका आउटपुट है, और हमने ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सॉल्व कर दी, ठीक है। इतनी बात हुई। अब मैं क्या बता रहा हूं, अब जैसे ये इंटीग्रेटर है, यहां पर जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, इनिशियल कंडीशन की। किसकी, इनिशियल कंडीशन किसका, एक तो dv ओवर dt का, ठीक है, एक v और v का, ठीक है, v एट t इक्वल्स टू 0, यही है ना, t इक्वल्स टू 0। अब देखो t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, सही है। जब आपने कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा, ठीक है, यहां कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं, यहां भी नहीं है, तो आउटपुट पर क्या आना चाहिए, 0, लेकिन 0 नहीं आता, वो क्या वैल्यू है, वो इनिशियल कंडीशन है। लेकिन हम क्या कर देते हैं, उसको कंपेंशिएट कर देते हैं बाय अप्लाइंग इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, वही हम यहां पर अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सर्किट के अंदर है। तो ये जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो हम कुछ यहां अप्लाई करेंगे इसके फीडबैक के ऊपर। लेट अस से ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल, बाई एक की लगा दो यहां पर, ठीक है। वैसे यहां पर हो जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां पर लगा दो एक की, ठीक है। ये हो गया आपका लेट अस से V2, ये हो गया V1, ये बोल दिया K1, ये बोल दिया K2 और ये बोल दिया हमने K3, ठीक है। अब देखो जो भी आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज आता है उसको ये जो वोल्टेज है, ठीक है, ये जो डीसी वोल्टेज है ये हमने इस तरह से सेलेक्ट किया है कि ये जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो इसको क्या कर दे, वो 0 कर दे, ठीक है। इसको भी 0 कर दिया और इसको भी 0 कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो इनिशियल कंडीशन है जो dv ओवर dt एट 0 क्या आया 0 और v एट 0 इक्वल्स टू 0, ये हम क्या करेंगे इसके अंदर अप्लाई करेंगे, तब जाके ये आपका सॉल्व हो जाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं कि अब देखो सॉल्व होने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपने यहां से v आया, ठीक है, आपको जानना क्या था, यही तो जानना था, तो आप क्या करो ये सिग्नल को सीआरओ के अंदर लगाओ, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब के अंदर लगाओ और ये सिग्नल आप देख लो किस तरह से ये वेरी हो रहा है, क्या आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आपको इसका वेरिएशन विद टाइम देखना है तो आप इसको सीआरओ में अप्लाई कर दो, आपको ये सिग्नल दिख जाएगा, सही है। तो ये था आपका एनालॉग कंप्यूटर बाय यूजिंग ऑप एम्प, ठीक है। अब इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन क्या आता है बता देता हूं मैं, उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपको, बाकी तो भैया आपके ऊपर है ना। बड़ा क्वेश्चन, व्हाई
we don't use differentiator instead of integrators। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें तो डिफरेंशिएटर यूज करने चाहिए ना, इंटीग्रेटर क्यों? ठीक है, इसका आंसर आपको यहां से मिलेगा। लेट अस से आपने डिफरेंशिएटर यूज किया है, ठीक है, और आप इनपुट दे रहे हैं कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल, तो लेट अस से जो आपका VI है वो आप दे रहे हो VI इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसका जो V आउटपुट आएगा वो क्या आता है, -RC इंटू DVI अपॉन DT, यही होता है। कर दो डिफरेंशिएशन, क्या आएगा, साइन का प्लस में को, अच्छा ठीक है, साइन का कोस होता है, तो ये आ जाएगा -RC ओमेगा, ठीक है, इंटू कोस ओमेगा टी, ये आएगा। यहां से VI हमने रख दिया, VI, ठीक है, ये हो गया V आउटपुट डिफरेंशिएटर का। अब यही हम क्या करते हैं, यही हम इंटीग्रेटर के अंदर देंगे, तो इंटीग्रेटर का ये V आउटपुट ऑफ डिफरेंशिएटर का, ठीक है। इंटीग्रेटर का क्या आएगा V आउटपुट, वो आएगा -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ VI dt, यही होता है। यहां से V आउटपुट क्या आएगा, -1/RC करोगे तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस ही आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, यस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका कोस ओमेगा टी, यही बचा, और कुछ VI लिख दो, ये है आउटपुट। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पर डिफरेंशिएटर की बात करते हैं, एज यू इंक्रीज ओमेगा, ठीक है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो इसका जो गेन है, गेन क्या होगा, V आउटपुट अपॉन V इनपुट, ठीक है, V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो जो गेन है वो किसका फंक्शन है, गेन इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो जो गेन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर एज यू इंक्रीज ओमेगा, गेन किसके प्रोपोर्शनल है, 1/ओमेगा के, 1/ओमेगा के प्रोपोर्शनल है, तो गेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सही है। और जो हमने ऑप एम्प की स्टेबिलिटी के बारे में जो देखा था ना, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, जब हम स्टडी कर रहे थे तब हमने देखा था कि अगर गेन आपका फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर गेन आपका फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होता, ठीक है, बजाय इसके अगर आपका गेन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो सही है ना। अब देखो, ठीक है, तो इस वजह से ये जो हम इंटीग्रेटर है वो हम यूज करते हैं यहां पर, ठीक है, इसी वजह से हम इंटीग्रेटर यहां पर यूज करते हैं, पहली बात। दूसरी की इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, पहली बात। दूसरी बात, इसी का एक कंसिक्वेंस है क्या, कि जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस के लिए क्या है, ये है, हाँ, ये जो आपका डिफरेंशिएटर है, ठीक है, वो क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, सही ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी आ गया, उसका गेन ये बहुत ज्यादा कर देगा और आउटपुट में आपका सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि इसका गेन कम है तो आउटपुट में सैचुरेट नहीं होगा, ठीक है, ये लेस सेंसिटिव है, ठीक है। और जो तीसरा है वो है कि इसके अंदर इंटीग्रेटर के अंदर जो इनिशियल कंडीशन है, बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल, ठीक है, इनिशियल कंडीशन लगाना हमारे लिए आसान है, इजी, ठीक है, ये लगाना हमने आसान है कि आपको जितना मिल रहा है उसको कंपेंसेट करने के लिए यहां पर एक पोटेंशियल लगा दो, बस। तो एनालॉग कंप्यूटर में इतना ही। तो उम्मीद है कि आपको ये एनालॉग कंप्यूटर समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप एम्प की कुछ और एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।